जुबरान, तुम उस टीचर नवाब की नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? तुम तो इस तरह कह रही हो जैसे मैं कोई बहुत बड़ा रईस ज़्यादा हूँ और महज टाइम पास करने के लिए नौकरी करता हूँ। देखो, तुम किसी बहुत अच्छे से होटल में शेफ बन सकते हो। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि दुनिया वाले मेरे बच्चे को बावर्ची का बच्चा कहें। तुम्हारे बच्चे हैं? नौशीन, क्या हो गया है तुम्हें? मतलब शादी होती है तो शादी के बाद बच्चे होते हैं ना। क्या? तुमने शादी कर रखी है? ओहो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया नौशीन। शादी तो मेरी तुमसे होनी है। लेकिन ये सिर्फ उस वक्त हो सकता है जब रुबीना आंटी की शादी नवाब साहब के साथ हो जाए, और बुश और सद्दाम हुसैन की दोस्ती हो सकती है। ये नहीं हो सकता। मेरे फूफा कहते थे कि जिंदगी में सब कुछ हो सकता है अगर आप कोशिश करें तो। अच्छा, तो कहाँ है तुम्हारे फूफा? चलो उनसे हेल्प लेते हैं। उनका तो बहुत छोटी उम्र में इंतकाल हो गया था। कोई फायदा नहीं है जुबरान, तुमसे मोहब्बत करके पछता रही हूँ मैं। यकीन करो, अगर तुम नवाब साहब से भी मेरी जगह मोहब्बत कर लेती ना तो इससे भी ज्यादा पछताती तुम। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, वैसे वाकई हालात इतने मायूस कुन हो गए हैं कि मुझे लगता है कि मेरा दिमाग जो है ना वो घास चरने चला गया है। लेकिन हम कुछ तो कर सकते हैं, सोचो ना। हाँ, सोचते हैं। मेरे जहन में एक बड़ा जबरदस्त आइडिया है। हम यूं करते हैं कि नवाब साहब और मैडम रुबीना के दरमियान मोहब्बत का एक पौधा लगा देते हैं। तुमने कभी आर्टिफिशियल प्लांट को बढ़ते हुए देखा है? नहीं, हम प्लानिंग ही इतनी जबरदस्त करेंगे कि वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन रुबीना आंटी को तो नवाब साहब का नाम सुनना पसंद नहीं है, कैसे करेंगे हम ये? हाँ, वैसे नवाब साहब भी रुबीना मैडम से बड़ा घबराते हैं, लेकिन हमारी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग होगी कि उन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत करनी पड़ेगी। कैसे? देखो देखो, मैं बताता हूँ। असल में ना, आंटी, अरे वाह, मेकअप कर रही है? अरे आप तो शादी इतनी हसीन है कि मेकअप करके बाहर जाएंगी तो 3-4 मर्द तो यूं ही मर जाएंगे। इसीलिए तो मैं मेकअप करती हूँ। अगर मैं पिस्तौल से मारूंगी तो फिर मैं तो जेल में पड़ी होंगी। वैसे आंटी, आपने मुझे कभी बताया नहीं कि आपको मर्दों से इतनी नफरत क्यों है? पहली वजह ये कि वो काबिल नफरत, और दूसरी वजह? और दूसरी वजह ये कि मैंने बचपन में मर्द की जमा बनाते हुए मरदूद लिख दिया था और टीचर ने मुझे वेरी गुड दिया। अच्छा, और तीसरी वजह? और तीसरी वजह ये कि वो औरतों को हकीर जानते हैं। हालांकि अगर औरतें ना हो तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। भाई सिर्फ हाथ ही होता है, औरत तो नहीं होती। जब हाथ से काम चल जाता है तो पूरी औरत बनाने की जरूरत क्या है? अरे किस तरह की बातें कर रहे हैं नवाब साहब आप? हाथ भी तो दिमाग का ताबे होता है। जब दिमाग ही नहीं तो हाथ का क्या फायदा? दिमाग सिर्फ मर्दों के पास होता है, नालायक। जी नहीं, दिमाग सिर्फ औरतों के पास होता है। दिमाग मर्दों के पास होता है, औरत के पास सिर्फ जबान होती है। शादी से पहले ये औरतों को बेवकूफ और शादी के बाद बेवकूफ तरीन समझते हैं। शादी से पहले बंदे को गरीब करती हैं और शादी के बाद फकीर कर देती हैं। शादी से पहले चांद तारे तोड़ने की बातें करते हैं और शादी के बाद सफेद बाल हमारे सर से तोड़ तोड़ कर दिखाते हैं। शादी से पहले कहती हैं मैं आपके पैर धो धो के पीऊंगी, और शादी के बाद कहती हैं मैं सिर्फ एप्पल जूस पीऊंगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि दुनिया में मर्दों से बुरी सिन्फ है ही नहीं। अब बताओ, मैं औरतों से ठीक सड़ता हूँ ना? आप बिल्कुल ठीक कहती आंटी। मर्दों से ताल्लुक रखना तो फसाद की जड़ है। नवाब साहब, आपने तो आज मेरी आंखें खोल के रख दी। आज के बाद मैं किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। शाबाश, एक्सीलेंट। भाई सुनो शकूरे। जिब्रान आप साहब। अच्छा ठीक है। कल हमने एक फाइनेंसर के पास जाना है बिजनेस का प्रपोजल लेकर। तो फिर ये कि हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। तुम्हारे पास है फूटी कौड़ी? अरे नवाब साहब, आपके पास काम करते करते तो मैंने अपने कपड़ों की जेबें तक सिलवाना बंद कर दी हैं। हमें 25,000 रुपए चाहिए और वो हम रूबीना से वसूल करेंगे। 25 पैसे भी नहीं देंगी आपको वो? उसके तो बड़े भी देंगे। आप उनके मामू समझ से पैसे मांगेंगे? मांगेंगे नहीं, वो दिलवाएंगे हमें। सिर्फ एक फोन आएगा उनका। उनके मामू का आखिर फोन आएगा ही क्यों? आएगा, जरूर आएगा, बल्कि आ गया।
ये क्या कर रहे हैं आप मैडम रूबीना का नंबर मिला रहे हैं? जिंदगी जिंदादिली का नाम है। जी नवाब साहब। रूबी ना, तुम्हें हमारा मतलब है कि आपको कैसे पता लगा कि हमने फोन किया? लगता है आप हर वक्त हमारे बारे में सोचती रहती है। हमारे घर पर CLI लगा हुआ है, कहिए क्या तकलीफ है? आपसे बातचीत करके इतना आराम मिल गया कि तमाम तकलीफें दूर हो गई हैं। लगता है कुछ ज्यादा ही आराम मिल गया आपको। वैसे ये क्या था? ये बड़े शहरों में छोटे मोटे वाकयात होते रहते हैं। ये CLI का इलाज करना ही पड़ेगा। आज इतने दिनों के बाद मैं किचन के अंदर आई हूँ, मुझे यूं लगता है जैसे मैं किसी और घर में आ गई हूँ। वैसे आज आपको क्या सूझी कुकिंग करने की? भाई मैंने पढ़ा था किसी मैगजीन में कि किसी औरत की खूबसूरती का पता करने के लिए उसके हाथ का पका हुआ खाना खा के देखना चाहिए। तो आज मैं ये देखना चाह रही हूँ कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। अच्छा, मुझे ना वैसे बहुत अच्छा अंडा तलना आता है। अंडा तलना कौन सा मुश्किल है? मेरा इरादा तो है आज नरगिसी कोफ्ते बनाने का। नरगिसी कोफ्ते? वैसे आंटी, बात की समझ नहीं आई कि नरगिसी कोफ्तों को नरगिसी कोफ्ते क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे पहले एक नरगिस नामी खातून ने बनाए थे। ओह, इसका मतलब है कि रेशमी कबाब सबसे पहले रेशम ने बनाए थे। वेरी क्लेवर। अपने जहन पर ज्यादा बोझ न डालना आज। और मुझे रूबीना कबाब बना लेने दो आज। हाँ, मैं हेल्प करूं? मैं देखती हूँ। हेलो। हाँ भाई रूबीना बेटी। अरे मामू जान, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ये तो कोई अजीब सा नंबर आया है CLI पर। बेटा वो एक व्हाइट पैलेस है, उसके साथ ही एक PCO है, वहां से बोल रहा हूँ। व्हाइट पैलेस? तो मामू जान क्या आप सवात में हैं? अरे नहीं, अमेरिका में भी एक छोटा सा व्हाइट पैलेस है। अच्छा मामू जान, जहाँ पर सदर बुश रहता है ना? हाँ, तो मैं कह रहा था कि मेरा एक दोस्त पाकिस्तान आ रहा है, बड़ा जिगरी यार है मेरा। जी। वो बेटा उसकी बहुत खातर तवादो कर रही है। और हाँ, हशमत मियां से जरूर मिला देना। हशमत मियां कौन मामू जान? भाई तुम्हारा शौहर। और हाँ, हशमत मियां की और तुम्हारी तस्वीर मेरे जिगरी यार के साथ जरूर बनवा लेना, ताकि मैं भी देखूं और खुश हूं। जी मामू जान। अच्छा, अल्लाह हाफिज। मगर मामू जान मेरी बात तो मामू जान मेरी बात। क्या हुआ आंटी? खैरियत तो है? खैरियत कहाँ होनी है, सुबह सवेरे देख लिया था ना मुंह उसका नवाब का, अब तो सारा दिन खराब गुजरेगा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि रूबीना मैडम के नकली मामू के दोस्त आएंगे कहां से? बेटे, असली मामू के नकली दोस्त आएंगे, ये कहें। मगर कहां से? क्यों? यहीं से आएंगे और वो बनेंगे आप, नकली दाढ़ी मूछ लगा के। हरगिज नहीं, कभी नहीं। 7 महीने की तनख्वाह नहीं चाहिए तुम्हें? 7 महीने की तनख्वाह मुझे नवाब साहब जरूर चाहिए, मगर आजाद रहते हुए। ये तो सरासर धोखेबाजी है, मैं तो जेल में चला जाऊंगा। नालायक आदमी, हमें तुम्हारी सलाहियतों पे भरोसा है। मगर मुझे आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, और 25,000 रुपए तो जाएंगे सीधे आपकी जेब में। अच्छा, 5,000 तुम भी रख लेना। 5,000? सिर्फ 7 महीने की तनख्वाह आप मुझे 5,000 रुपए देंगे? यानी कि 700 रुपए माहवार पे नौकरी पे रखा हुआ है आपने मुझे। देख शकूर जिब्रान। अच्छा, जो भी हो, असल में मुल्क का बजट जो है वो मुआशी हालात को देखते हुए बनता है, और फिलहाल हमारे मुल्क के खजाने में सिर्फ 25,000 रुपया है, और सरकारी मुलाजमों को तनख्वाह इतनी ही बनती है। तो बस ठीक है, मैं मुल्क बदर होना चाहता हूँ। भाई ये मत भूलो कि हमारे मुल्क के खजाने में 10 करोड़ रुपया भी आने वाला है। मुझे तो वैसे हर वक्त यहाँ 10 करोड़ मसाइल ही नजर आए। अच्छा, ज्यादा बातें मत करो और तैयार हो जाओ। हरगिज नहीं। नौशीन मेरे बारे में क्या सोचेगी? यानी नौशीन की तुम्हें फिक्र है, हमारी फिक्र नहीं है। जो कहा है उस पे अमल करो।
एक दफा मुझे 7 महीने की तनख्वाह मिल जाए ना, नवाब साहब की नौकरी मैं नवाब साहब के मुंह पे दे के मारूंगा और मैं यहां से चला जाऊंगा। लेकिन अगर मैं यहां से चला गया तो नौशीन का क्या होगा? क्या करूं? अरे तो शाम कैसे हो? बस यार बहुत बुरा हाल है, मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है। एक हफ्ते से ना कोई टीवी पे रोल मिला है और ना कोई स्टेज पे। मेरे पास तो इलाज कराने के पैसे भी नहीं है। बीवी अलग तंग कर रही है, एक तरफ बीवी नहीं रुक रही, दूसरी तरफ ये पेट का वक्त नहीं रुक रहा। तुमने तो एक ही जुमले में अपनी जिंदगी की पूरी दास्तान बयान कर दी। वो एक्चुअली क्या है कि महीने की पहली तारीख है ना, तो माली, चौकीदार, अखबार वाले और दूध वाले और पता नहीं कौन कौन से वालों को यही कहानी सुना चुका हूँ, याद हो गई है। अरे फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए कैरेक्टर लेकर आया हूँ। कैरेक्टर? नहीं यार, पेट बहुत खराब है। नहीं, उसमें मिर्चें ज्यादा नहीं है। क्या मतलब? ओहो भाई, पेट खराब होने का कैरेक्टर से क्या ताल्लुक है? तुम बस अपना किरदार निभाओ और पैसे बनाओ। अच्छा, कैरेक्टर है क्या? कैरेक्टर 45 से 50 साल बूढ़े का है। अच्छा, कौन से ड्रामे में? ये जिंदगी एक ड्रामा है मेरे दोस्त, बस इसी में ही है कहीं। अच्छा, तो पैसे कितने मिलेंगे? पैसे 5000 रुपए मिलेंगे पूरे। 5000? यार पैसों की तो शदीद जरूरत है, लेकिन अच्छा मुझे इतना कम से कम जरूर बता दो कि टीवी का या स्टेज का? स्टेज का ड्रामा तो स्टेज का ही है, लेकिन सिचुएशन कुछ टीवी टाइप है। कुछ समझ नहीं आई खास मुझे। ओहो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। नहीं, ये बहुत डेंजरस है यार, सॉरी मैं नहीं कर सकता। अच्छा चलो, बहरहाल ये पता रख लो, अगर करना हो तो आ जाना। 5000 रुपए चाहिए होंगे तो? 5000? नहीं, मेरा पेट खराब है। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये 5000 रुपए मैं किसी और अक्लमंद इंसान को दे दूंगा। वैसे आपस की एक बात है, तुम जैसे जो एक्टर होते हैं ना, वो यूं ही बैठे रहते हैं सारी जिंदगी। जाओ अपना बैठो घर में पेट खराब करके। तो आपके मामू के दोस्त अमेरिका से आ रहे हैं? लेकिन मैंने कब कहा कि वो अमेरिका से आ रहे हैं? मैंने तो ये कहा था कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। आपको कैसे मालूम हुआ कि वो अमेरिका से आ रहे हैं? असल में क्योंकि आपके मामू के दोस्त आ रहे हैं, तो मैं ये समझा गया अमेरिका से आ रहे हैं। क्या करना होगा मुझे? वही शौहर बनने का ड्रामा। कब तक ड्रामे करती रहोगी? मैं तो कहता हूँ इस ड्रामे को हकीकत में तब्दील कर दो। हरगिज़ नहीं, ओवर माय डेड बॉडी। लाश से शादी की तो फिर क्या की? बहरहाल इस काम के लिए 25,000 रुपए होंगे। मुझे मालूम था कि आप यकीनन इतने ही पैसे मांगेंगे, इसीलिए मैं सुबह बैंक से जाकर पैसे निकाल कर ले आई थी। ये लीजिए। ये लीजिए, गिन लीजिए, पूरे हैं। So sweet. आपने अपने प्यारे प्यारे हाथों से गिने होंगे, मुझे यकीन है कि ये बराबरी होंगे। आज से हम आपके शौहर शुरू। जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप रुबीना आंटी हैं? जी, मगर आप कौन? मैं समद मामू का दोस्त हूँ। आपकी भी मामू है? नहीं, मामू तो आपके ही हैं, मेरे तो दोस्त है रुबीना आंटी। ओह, आप, मेरा ख्याल है इनकी बीनाई बहुत कमजोर है, इसलिए तुम्हें भी आंटी कह रहा है। अच्छा, तो आप गजनफर अंकल हैं? हाँ बिटिया, और बिनाई मेरी वाकई बहुत कमजोर हो गई है। बड़ी मुश्किल से पहुंचाऊं इधर टटोलते टटोलते। अच्छा, तो आप तो बहुत थक गए होंगे गजनफर अंकल, इतना लंबा सफर तय करके आए। तो आप ऐसे आइए ना मेरे साथ, मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। आइए। ये आपके मियाँ हैं, हशमत मियाँ? जी हाँ, मगर आप इनको छोड़िए, आप आइए मेरे साथ। इनको कैसे छोड़ूं, 7 माह की तनख्वाह लेनी है। जी, आपने कुछ कहा? जी मैंने कहा दिखाइएगा कमरा। आइए। So sweet. आइए गजनफर अंकल, ये है आपका कमरा। अच्छा है। लाइए, ये मुझे दे दीजिए, मैं ये रखती हूँ। वो नौशीन बिटिया नजर नहीं आ रही। नौशीन को कैसे जानते हैं आप? वो समद अक्सर जिक्र करता था ना। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पिछली दफा जब मामू आए थे तो नौशीन से उनकी मुलाकात हुई थी। शुक्र है तुम्हें याद तो आ गया।
जी कुछ कह रहे हैं आप? मैं कह रहा था कोई बैठने की जगह कोई कुर्सी कुर्सी कुर्सी। कुर्सी। बूढ़ा हो गया हूँ ना, जी, वो जी। नजर ठीक से नहीं आता है। आप आराम कीजिए, और कुछ आपको मैं ला दूं? ठीक है सब। कम वक्त कहीं भांडा ना फोड़ दे, हमारी दिहाड़ी ना मर जाए। हम तो कहते हैं कि मामू के कोई ना कोई नकली रिश्तेदार हर हफ्ते आने चाहिए, ताकि पूरा महीना हमें कुछ न करना पड़े। अरे नवाब साहब आप वाह, अंदर आ गए लेकिन घंटी अभी भी बजा रहे। बस वो हमने क्या किया, दरवाजे से घंटी निकाली, अंदर आए और बजाते रहे। अच्छा, देखिए बाहर कोई आया है। बाहर कोई आया है? मैं देखती हूँ। ये कम कहां से आ गया? कौन आ गया? कुछ नहीं बिटिया, वो बादल आ गए, वो देखो ऊपर बादल, ऊपर बादल? पर अंकल क्या बादल घंटियां बजा रहे हैं? मुझे देखने दे। अरे नहीं, वो देखो ऊपर बबल के। हाँ हो, अंदर चलते हैं। छोड़ो छोड़ो। आइए ना, आइए। हाँ आइए। अच्छा ये तो बता दिया आपने कि रुबीना आंटी से मिलने आए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि आप हैं कौन? मैं क्या नाम था उसका? हाँ, समद मामू का दोस्त हूँ मैं। झूठ बोलता है ये। अरे नहीं, रुबीना आंटी को फोन आया था मामू जान का। माशाल्लाह बड़ी प्यारी बेटी है आपकी। जी वो तो है। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ओहो, लेकिन दूध तो नहीं है। वो जिब्रान का है, मैं उसे दूध मंगवा लूं प्लीज? वो रूबीना के कमरे में। जी? मेरा मतलब है कि वो मेरे घर के सामने जो रूबीना का कमरा है, वो उसमें कमरे में है। मैं समझ गई, मैं देख लूंगी, ढूंढ लूंगी। आप बैठे ना, मैं भी आई। खड़ा हो अहमक आदमी, जब तुमने कहा था कि मैं नहीं आऊंगा तो फिर क्यों आया? नहीं, मैं अपने 5,000 रुपए लिए बगैर नहीं जाऊंगा। 5,000 जूते पड़ेंगे तुझे, समझ गए ना? 5,000 जूते पड़ेंगे तुम्हें। प्लीज बैठिए ना मामू जान, प्लीज। आप लोग के बिठा के जूते मारते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? मैं वो इसरार कर रहे थे कि मैं जूते उतार दूं ताकि वो पॉलिश कर दें। बैठे। वो अंकल वो घर को ताला लगा हुआ है। निकल गया होगा कहीं, आ रहा हो। तो बेटी बगैर दूध के ही चाय बना दो तो फिर तुम मुझे। अच्छा हाँ जी। चलिए ठीक है, मैं आप बैठे, मैं बना कर लाती हूँ। नहीं बेटी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्यों? पत्ती कहीं ज्यादा ना पड़ जाए। अच्छा चलिए, आए। गजनफर अंकल, आप क्या खिड़की के बाहर देख रहे हैं? आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। नहीं बिटिया, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। जी क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब है कि तुम कहीं भी बाहर नहीं जा सकती। मगर क्यों? जब घंटी बजी है तो आपने मुझे बाहर खिड़की के नहीं देखने दिया, अब आप मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे, आखिर बात क्या है? वो असल में ना बिटिया, अकेले मेरा दिल घबरा रहा है, अकेले मुझे खौफ आता है। अरे तो आप चलिए ना मेरे साथ, आप चलिए। नहीं बिटिया, बाहर मुझे ऐसा लग रहा है कि बाहर बहुत खतरा है। तो फिर तो गजनफर अंकल, हमारे लिए बाहर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, वो मुझे लग रहा है कि ओ बिटिया, मुझे दो नजर आना शुरू हो गए हैं। ये तुम ये वाली हो या ये वाली हो? मैं ये मैंने सुना है कि पाकिस्तान में एक वायरस आ गया जिसमें लोगों को दो लोग नजर आते हैं। अभी थोड़ी देर में तुम्हें भी नजर आना शुरू हो जाएंगे, और अगर तुम्हें समझ के दो दोस्त नजर आए एक की जगह तो परेशान मत होना। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बातें कर रहे हैं। हटे। बिटिया मर गए। हशमत मियाँ, आपको खुद पर काबू पाना होगा। क्यों, इनको क्या हुआ है? वो आपको बीमारी का नहीं बताया था मैंने? वो अच्छा वो दो नजर आने वाली बीमारी। जी। माशाल्लाह, आप यकीनन रुबीना है। जी मैं गजनफर हूँ जी।
देखा देखा, दो दो नजर आने वाली बीमारी। स्वीट बात पता है क्या है, असल में ये समद मामू के एक और दोस्त है। नहीं 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 नहीं, मैं गजनफर हूँ। तू मेरे पैसे कटवाएगा। मैं तेरी जबान कटवाऊंगा। असल में आप बात नहीं समझी स्वीट, ये असल में समद मामू के एक और दोस्त है, एहतशाम मामू। मामू मामू कोई नहीं हूँ, मैं मामू का दोस्त हूँ। मगर मेरी समझ में बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा कि ये पैसे क्यों मांग रहे हैं, कौन से पैसे हैं? वो असल में मैंने इससे बचपन में 5,000 रुपए लिए थे, शायद उनका जिक्र कर रहा है। हाँ, समझ ने कहा था कि वो पैसे मैं हशमत मियाँ से ले लूं। स्वीट, जब मामू ने कह दिया तो देना तो पड़ेंगे ही पैसे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है।